हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीआर डेवलपर्स के एनएम्स एंड डीसीसी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कंट्रोल यूनिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सीपीयू के बारे में पढ़ा और उसके अंदर का एक यूनिट एएलयू और रजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कंट्रोल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में सीयू बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यह सीपीयू का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो जैसे कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा है, तो पहले मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं आपको सीयू के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, कंट्रोल यूनिट कैन बी थॉट एज द हार्ट ऑफ सीपीयू। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल यूनिट को हम सीपीयू का हार्ट बोल सकते हैं। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में हार्ट का काम क्या होता है, हम जानते हैं कि हार्ट का काम होता है बॉडी के हर पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को पास करना। उसी तरह से हमारा कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के हर पार्ट में, कंप्यूटर के हर यूनिट को कंट्रोल करता है। हर एक पार्ट को, हर एक यूनिट को, हर एक डिवाइसेस को ये सिग्नल पास करता है। इसीलिए हम इसको कंप्यूटर का सीपीयू का हार्ट भी कहते हैं। इसलिए ये सीपीयू का काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। अगला लाइन मैंने लिखा है, इट कंट्रोल ऑल द आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आईओ स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम द मेन मेमोरी। दोस्तों यहाँ मेन मेमोरी के बारे में जब भी बातें होती है तो हम रैम की बातें करते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है वो रैम होता है। वहीं पर सारा काम, जो करंट काम होता है, वो डेटा रखा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सीयू है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, जितना भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जुड़ा हुआ है कंप्यूटर से, उन सबको कंट्रोल सीयू करता है। सीयू बताता है कि कौन सा आउटपुट किस डिवाइस से होकर जाएगा। सीयू बताता है कि कौन सा इनपुट जो आ रहा है वो किस डिवाइस से आ रहा है। ये सारी चीजें सीयू कंट्रोल करता है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा आउटपुट डिवाइसेस है, तो आप जो आउटपुट जनरेट करते हैं, कभी प्रिंटर से आता है, कभी स्पीकर से आता है, कभी मान लो 2-3 प्रिंटर जुड़ा हुआ है आपके डिवाइस से, तो एक स्पेसिफिक प्रिंटर से आउटपुट आ रहा है। इसका यह मतलब है दोस्तों कि सीयू उस प्रिंटर को सिग्नल देता है कि ये आउटपुट उसके थ्रू निकलेगा। तो सीयू का काम है सारे कंट्रोल डिवाइसेस को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, और जो डेटा मेन मेमोरी से आता है या मेन मेमोरी में रखते हैं, भेजते हैं वापस, उस डेटा को भी कंट्रोल सीयू करता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब अगले पॉइंट को देखें। तो कहता है, सीयू इटसेल्फ कंट्रोल बाय सम इंस्ट्रक्शन व्हिच इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जब हमने कहा कि कंप्यूटर के सारे यूनिट को सीयू कंट्रोल करता है, तो भाई सीयू को भी तो कोई कंट्रोल करेगा तभी तो। अगर सीयू को ही कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर वो और किसी को कंट्रोल कैसे करेगा। तो यहाँ पर सीयू भी खुद को, मैंने लिखा है सीयू इटसेल्फ कंट्रोल, वो खुद को कंट्रोल करता है। सीयू खुद को कैसे कंट्रोल करता है, इसका प्रोग्राम मेन मेमोरी में लिख कर रखा जाता है। इसलिए जैसे कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेरा इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में लोड होता है, और वहां से सीयू को कैसे कंट्रोल करना है ये इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। सीयू खुद को भी कंट्रोल करता है और टोटल कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है सीयू। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट देखें, इट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देखिए यहां पर क्या होता है, फॉर होल्डिंग इट यूज। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा सीयू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इससे पहले मैंने रजिस्टर का पढ़ाया है आपको। रजिस्टर वाले लेक्चर में आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके मेरे इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहां पर मैंने रजिस्टर को काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, रजिस्टर क्या होता है और रजिस्टर के कितने टाइप होते हैं। उनमें से
जो मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसको यूज करता है सीयू किस चीज के लिए, तो करंट इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए। करंट इंस्ट्रक्शन जिस पे काम होगा वो रखता है सीयू। और साथ ही में एक एड्रेस पॉइंटर, वो भी एक रजिस्टर होता है, एड्रेस रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज करता है होल्ड करने के लिए अगले डेटा का या अगले पॉइंटर के एड्रेस को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला लाइन हम देखें तो सीयू वर्क्स बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन एंड डिसाइड विच इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड। देखिए सीयू क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन के बेस पे काम करता है और डिसाइड करता है कौन सा इंस्ट्रक्शन अगला एग्जीक्यूट होगा या कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। ये सारी चीजें, ये सारा सिग्नल सीयू देता है। ये मैनेजमेंट का काम करता है। एज ए मैनेजर हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा अगर कोई कंपनी हो तो उसका सारा चीज मैनेज कौन करता है, एक मैनेजर। तो सीयू क्या है, सिस्टम का एक मैनेजर है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक मैनेजर है। अगर हम कोई बड़ा बिजनेस हो या बड़ा कंपनी हो कोई, वहां पर सारे तरह के काम हो गए तो कौन काम कौन करेगा, कब करेगा, कौन सा डेटा किसके पास जाएगा, किससे डेटा लेना है, ये सारा डिसाइड कौन करता है, मैनेजर करता है। उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में सीयू का काम है कि इंस्ट्रक्शन किसको भेजना है, कौन सा डेटा किस डिवाइस से एग्जीक्यूट होगा, किस डिवाइस से इनपुट होगा, किस डिवाइस से आउटपुट होगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन अगली बार एग्जीक्यूट होगा, ये सारा डिटेल सीयू अपने पास रखता है और सीयू कंट्रोल करता है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम, तो आगे लिखा हुआ है इट डिटरमाइन व्हाट डेटा आर नीडेड। ये डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है क्या डेटा चाहिए इस काम को करने के लिए और वो डेटा कहां पर स्टोर होगा, वेयर दे स्टोर, उसको कहां स्टोर करेंगे, एज वेल एज सेंड टू द कंट्रोल सिग्नल टू द डिवाइसेस इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और क्या करता है, देखिए इस लाइन का मतलब मैं बता रहा हूं कि ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन के बेस पे काम करता है और डिसाइड करता है इस इंस्ट्रक्शन को रन कराने के लिए क्या डेटा चाहिए। अब अगर ये डिसाइड हो गया तो अब वो डेटा कहां पर स्टोर किया जाएगा, काम करने के बाद या काम हो रहा है तो एलयू में हमको जाके एग्जीक्यूट कराना है, डेटा रजिस्टर में रखना है, फिर वापस रैम को देना, ये सारा चीज सीयू कंट्रोल करता है दोस्तों। उसके बाद साथ ही साथ ये सारे डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शन पास करता है, जो जो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए जरूरत है, उन सारे डिवाइसेस को सिग्नल पास करता है। तो ओवरऑल सीयू जो है मेरा वो मैनेजर होता है कंप्यूटर सिस्टम का और हार्ट होता है सीपीयू का। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे हम इसका देखते हैं कि सीयू के कुछ 4 मेन फंक्शन होते हैं, ये 4 काम करता है मेनली। तो उन 4 कामों को हम देखते हैं कि आखिर ये क्या 4 काम करता है। तब तक आप इसे नोट कर लें। तो चलिए देखते हैं आगे दोस्तों, हमारा जो सीयू है उसका 4 बेसिक ऑपरेशन है। सीयू जो है वो 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमेशा। तो वो कौन कौन सा ऑपरेशन है, तो पहला मेरा है फैचिंग, दूसरा डिकोडिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग और स्टोरिंग। इसको समझते हैं थोड़ा सा कि जो कंट्रोल यूनिट है वो 4 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग और स्टोरिंग। तो क्या क्या ये चीजें हैं, तो फैचिंग का क्या मतलब हो गया दोस्तों कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी। देखिए पहला काम क्या करता है सीयू कि हमारा डेटा मेमोरी से उठा करके लाना, ठीक है, ये काम सीयू का है। मेमोरी से डेटा उठा करके फैच करके लाके प्रोसेसर के पास रख दिया, सीपीयू के पास। अब एएलयू रजिस्टर अपना काम करेगा। उसके बाद ये डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग मतलब क्या दोस्तों कि हम जानते हैं जो डेटा रहता है वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, तो डेटा को लाने के बाद उसको कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना कमांड्स में, इंस्ट्रक्शन को कमांड में ट्रांसलेट करना, क्योंकि कंप्यूटर जो एग्जीक्यूट कराता है ना वो कमांड कराता है, तो इंस्ट्रक्शन को कमांड्स में ट्रांसलेट करने का काम करता है ये हमारा सीयू। और नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटर मतलब अब उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराता है। और फाइनली जब एग्जीक्यूट हो जाता है, देखिए दोस्तों डेटा उठ करके आया मेरा मेमोरी से सीयू में,
सीयू ने उसको डिकोड किया, फिर एग्जीक्यूट किया, तो मतलब काम हो गया, रिजल्ट जनरेट हो गया। तो अगला काम है स्टोरिंग, उस रिजल्ट को वापस मेमोरी में स्टोर करने का काम सीयू करता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कंट्रोल यूनिट क्या है और उसके क्या बेसिक ऑपरेशंस हैं और वो कंप्यूटर के सीपीयू में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अगले यूनिट में दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं मेमोरी यूनिट के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट, अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर पढ़ रहे हैं किसी भी चीज से, तो आपको मेमोरी का नॉलेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो हर पेपर में, अगर आप प्रोग्रामिंग भी करते हैं तो मेमोरी कैसे मैनेज होता है ये पता होना चाहिए। आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं वहां मेमोरी पता होना चाहिए। तो जो मेमोरी चैप्टर है वो हम अगले लेक्चर में आपका स्टार्ट करेंगे। आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनसे पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।